नमस्कार साथियों, कुमार स्टडी टीचिंग चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे जो संविधान के भाग है, जो संविधान में कितने भाग हैं, कौन से विषय का उल्लेख किया गया है और कितने अनुच्छेद हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संविधान के जो प्रमुख भाग हैं। मुख्य रूप से संविधान में कुल 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेद और भाग को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भाग वन। भाग वन जो है, भाग वन संघ व केंद्र शासित राज्यों का, संघ व राज्य क्षेत्र। संघ मतलब हुआ केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे हैं, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, और राज्य जो है, जो राज्य है उनका उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 8 संघ और 28 राज्य है भारत में, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के अंतर्गत किया गया है। दूसरा भाग है, भाग 2 है नागरिकता। नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के अंतर्गत किया गया है। नागरिकता में ये दिया गया है जैसे कि भारत में अगर कोई विदेशी आता है तो उसकी नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, अगर हमें नागरिकता लेना है तो उसके लिए कौन सी शर्तें हैं, ये भाग 2 के नागरिकता में इसका उल्लेख किया गया। अगला है भाग 3 है मूल अधिकार। ये भाग 3 जो मूल अधिकार है, ये भारतीय जनता को मूल अधिकार के, देखिए सबसे पहले संघ व राज्य बना, उसके बाद उनको क्या मिली, नागरिकता मिल गई। नागरिकता मिल गई तो उनको कुछ मूल अधिकार दिए जाएंगे राज्य की तरफ से। मूल अधिकार जो है ये भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार का, मूल अधिकारों की जो संख्या थी वो शुरुआत में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन उसमें बाद में एक मूल अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है और सिर्फ ये 6 मूल अधिकार इस समय प्रेजेंट टाइम में है। मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक, अगला है चौथा नंबर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हमें जो है अधिकार मिल गए, अब हमें हमारे प्रति राज्य का कुछ कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है। अब जब राज्य की कुछ कार्य हमारे प्रति लागू हो जाएंगे, उसके बाद हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कुछ हम जी राज्य के लिए कुछ करें। तो अनुच्छेद जो भाग 4A मतलब इसको देखिए बाद में जोड़ा गया था क्योंकि इसमें ए लगा हुआ है। जो मूल कर्तव्य है इसका उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है या 51A में किया गया है। और मूल कर्तव्य के बाद 5वां भाग है संघ सरकार। जो संघ सरकार है, संघ सरकार के अंतर्गत जैसे संसद, कार्यपालिका, राष्ट्रपति की शक्तियां और संघ की न्यायपालिका व इन सब का उल्लेख जो है आपको संघ सरकार में मिलेगा अनुच्छेद 52 से 151 के अंदर। इसमें जो मेन हमें फोकस करने वाली चीजें हैं कि किस भाग में किस विषय का उल्लेख किया गया, बस ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद है भाग 6वां है, भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत किया गया है। अगला भाग है भाग 7वां है, ये संविधान अधिनियम निरस्त कर दिया गया है। ये 238 के अंतर्गत आएगा, इसका निस्तारण कर दिया गया है। अगला है भाग 8वां है केंद्र शासित प्रदेश। जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में किया गया अनुच्छेद 239 से 242 तक। अगला है भाग 9वां। जो भाग 9वां है ये पंचायत है। जो भारत में जो पंचायत है, पंचायत का उल्लेख किया गया है। इसका जो है उल्लेख अनुच्छेद 243 से 2430 तक, ओ तक किया गया है। ओ तक ये भी देखिए बाद में लिया गया है। उसके बाद है भाग 9A, ये भी बाद में जोड़ा गया है क्योंकि इसमें लिया गया है। भाग 9A है, ये नगर पालिका का जो है उसका उल्लेख किया गया है। और भाग 9B इसमें सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। अगला है भाग 10वां जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। जो पिछड़ी जातियां हैं उनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 244 से 244A तक। ये भाग 10वें तक की बात हो गई। अब हम इधर देखेंगे भाग 11 जो है, भाग 11 इसमें संघ व राज्यों के बीच जो संबंध है उसका उल्लेख किया गया है। संघ व राज्यों का उल्लेख अनुच्छेद 245 से 263 तक। अगला भाग है भाग 12। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 264 से 300A तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग
13 जो है इसमें भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक। अगला हम देखेंगे भाग 14। भाग 14 में संघ व राज्यों की अधीन जो सेवाएं हैं उसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। अधिकरण का उल्लेख किया गया है, वो भाग 14A में अधिकरण का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन की जो बात की गई है, निर्वाचन की भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 224 से 324 से 329A तक ये निर्वाचन की बात की गई है। निर्वाचन के बाद अब हमारा भाग 16 है। जो भाग 16 है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध SC ST का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 230 से 342 तक ये किया गया है। उसके बाद राजभाषा, जो राजभाषा का उल्लेख किया गया है वो भाग 17 अनुच्छेद 243 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। इसमें जो संघ सरकार की भाषा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की जो भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाएं जो हैं, उनका उल्लेख किया गया है। आपातकालीन उपबंध, भाग 18 आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 352 से 360 इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। प्रकीर्णन, भाग 19 अनुच्छेद 361 से 367 के बीच प्रकीर्णन का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो संविधान में ये देखिए, भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि इतने ज़्यादा इसमें संशोधन बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो चुका है कि इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है संविधान संशोधन। इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। अगला है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, इसका उल्लेख किया गया है 369 से 392 तक इसका उल्लेख किया गया है। अगला है भाग 21 हो गया। भाग 22 है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरस्तरण का उल्लेख अनुच्छेद 393 से 395 तक किया गया। देखिए, साधारणतः इसमें हमें मेन चीजें क्या क्या देखना वो एक बार समझ लेते हैं, थोड़े से टाइम को देकर। देखिए, भाग ये है, सभी को पता होना चाहिए, नॉर्मली 22 भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। ये भाग जो 22 भाग हैं, इन्हीं में सारे अनुच्छेदों को बताया गया है कि किस भाग में कौन सा है, वो हमने देख लिया। इसमें जो मेन चीजें याद करना है, जैसे पूछ लिया, भाग जो है संघ सरकार की जो बात करता है, जो संघ सरकार की बात करता है वो भारतीय संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है, या कुछ और जो है जैसे निर्वाचन की जो बात की गई है किस भाग में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, या केंद्र शासित प्रदेशों की जो बात की गई है किस भाग में किया गया है। और ये भाग 13 अक्सर ये पूछ लेता है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो हमें नॉर्मल ये पता होना चाहिए, अगर सारी चीजें तो हम नहीं याद कर पाएंगे अगर, तो कम से कम ये पता हो कि किस भाग में किस विषय का उल्लेख किया गया है। बाकी उसके अंतर्गत ये अनुच्छेद लिखे हुए हैं कि ये कौन से भाग में कौन से विषय का उल्लेख किया गया है तथा उसका किस अनुच्छेद तक है, तो ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।